SP Pandey online classes present video. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं में फिजिक्स विषय को ले रहे हैं और फिजिक्स विषय में हमने सारे नियमों को अपलोड कर दिया है। अब हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पर एक वीडियो बनाया था, चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसी से संबंधित क्वेश्चन किसी ने व्हाट्सएप के द्वारा पूछा है। हाउ कैन वी चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? किसी धातु के गोले को बिना छुए उस पर धनावेश कैसे ला सकते हैं? किसी धातु के गोले को बिना छुए उस पर धनावेश कैसे लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण घटना के कारण या प्रेरण के द्वारा चार्ज करके हम उस पर धनावेश ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं उसको डिटेल में समझें डायग्राम के द्वारा। ये डायग्राम नंबर 1 है, लिखा हुआ है मेटलिक स्फीयर, धातु का एक गोला है और लिखा इंसुलेटिंग स्टैंड। इसे कुचालक स्टैंड के ऊपर लगा रखा धातु के गोले को। बैड कंडक्टर ऑफ चार्ज वाला मटेरियल है, कुचालक पदार्थ है, इसके ऊपर इस धातु के गोले को लगा रखा है डायग्राम नंबर 1 में। डायग्राम नंबर 2 में अब हमने क्या किया, इस धातु के गोले के निकट एक रॉड लाए विद इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन से युक्त है या चार्ज से युक्त है। इसको हम धातु के गोले के निकट लाए, लेकिन हमने टच नहीं करवाया। लिखा हुआ विदाउट टचिंग, टच नहीं करवाया, संपर्क नहीं करवाया। जैसे हम इस धातु के गोले के निकट मेटलिक स्फीयर लाते हैं, मेटलिक स्फीयर के निकट रॉड लाते हैं इलेक्ट्रॉन से युक्त, ऋणावेश से युक्त, तो हम देखते हैं कि धातु के गोले की इस साइड से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन द्वारा दूर भाग जाते हैं और दूसरे साइड जमा हो जाते हैं। किस फोर्स के कारण? रिपल्सन फोर्स के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण। ऋण ऋण में प्रतिकर्षण होता है, इस साइड के सभी इलेक्ट्रॉन इधर प्रतिकर्षित हो जाते हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और यहाँ धनावेश पैदा हो जाते हैं और ऋणावेश इस साइड में जमा हो जाते हैं डायग्राम नंबर 2 में। अब ये जो चार्ज है तब तक वितरित होता रहता है जब तक इलेक्ट्रॉनों पर नेट फोर्स 0 न हो, तब तक ये वितरित होता है। जैसे ही नेट फोर्स 0 हो जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। अब डायग्राम नंबर 3 में आ जाएं। अब डायग्राम नंबर 3 में हमने क्या किया, जहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गए थे उस वाले भाग को किसी सुचालक तार के द्वारा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक तार के द्वारा ग्राउंड से टच करवा दिया, धरती से उसे टच करवा दिया और हमारी जो ऋणावेश धातु की छड़ है वो अपने स्थान पर बनी हुई है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो इस साइड की जितनी भी इलेक्ट्रॉन थे, ये दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन धरती पर चले जाते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जो इस साइड जमा हो गए थे धरती पर चले जाते हैं। अब डायग्राम नंबर 4 में अब क्या हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन जो धरती पे चले गए थे, हमने वो वायर को हटा दिया, तार को हटा दिया। अब ये इस रॉड में इलेक्ट्रॉन है, ऋणावेश है और यहाँ धनावेश है। किस फोर्स के कारण ये बना हुआ है? अट्रैक्शन फोर्स के कारण। प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है और ये धनावेश अपने स्थान पर बने हुए हैं और धातु की छड़ भी अपने स्थान पर बनी हुई है, लेकिन संपर्क नहीं करवा रखा है, टच नहीं करवा रखा है। और डायग्राम नंबर 5 में अब हम माइनस छड़ को हटा देते हैं और जैसे ही माइनस छड़ को हटा देते हैं, थोड़ी देर के बाद धनावेश इस धातु के गोले में समान मात्रा में वितरित हो जाता है। इस प्रकार धातु के गोले को हमने बिना टच करे हुए ही इसमें धनावेश लिया है। किस घटना के कारण? चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन घटना के कारण इसमें धनावेश समान मात्रा में वितरित हो जाता है। धन्यवाद। Thank you for watching video. Please subscribe and share video.